नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश। बिहार में इन दिनों राजनीतिक बिगुल बच चुका है। लगातार जो जनप्रतिनिधि है वो पाला बदलना चालू कर दिए है। कोई सक्रिय राजनीति छोड़ करके दलगत राजनीति में जा रहे हैं तो कोई दलगत राजनीति छोड़ करके सक्रिय राजनीति में जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार मांझी जी हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्वाधीन भारत न्यूज पे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दलगत राजनीति छोड़ करके सक्रिय राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जिलाध्यक्ष हमने रहते हुए आज तक जितना पार्टी का मजबूती के साथ हमने काम किया है और किसी का मान सम्मान न मिले, क्योंकि दुनिया मान सम्मान के लिए ही मरता है। जब हमको मान सम्मान नहीं मिला, अपने आप में लगा कि यहाँ से हट जाना चाहिए, हमने यहाँ से हट गया। क्या लग रहा है कि एनडीए सरकार में जो SC ST तबके के जो लोग आते हैं उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है? घोषणा तो बहुत सारा होती है, क्योंकि SC ST का ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत सारा। अभी सुने थे कि घोषणा हुई थी कि 95 लाख लोगों को जो है कि 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। हमने भी उसी पर काम किया अपने ज़िला का, क्योंकि हम तो मुसहर संघ का जिलाध्यक्ष है, राष्ट्रीय मुसहर संघ का सीतामढ़ी से, और हम पार्टी के भी जिलाध्यक्ष थे। हमको इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि पूरे ज़िला का लिस्ट हमने, पूरे माझी परिवार का, दलित परिवारों का लिस्ट हमने मेरे पास ही जमा हुआ। और जमा होने के बाद हमने सब क्षेत्रीय विधायक से बातचीत किए, सब लोग से बातचीत किए, जिला में बात किए कि लोगों का जो उचित जो है, जो ज़मीन है, जो भूमिहीन है, जो गरीब है, लाचार है, उन लोगों को मिलना चाहिए। हमने बात भी रखा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसीलिए हमने इस्तीफा दिया। ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है कि आप जनसुराज ज्वाइन किए हैं, इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारा कार्यक्रम होता ही रहता है मेरा। इस दौरान हमने देखे कि जन स्वराज पूरे ज़मीनी स्तर से लोग से लगातार मिल रहे हैं, पूरे क्षेत्र में भ्रमण है और लोग उनका प्रति समर्पित है, क्योंकि उन्होंने दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब सभी को लेकर बात उठाते हैं, रोजगार की बात करते हैं। अब हम लोगों को लगता है कि सही मायने में अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो जन स्वराज का ही नहीं, जनता की सरकार बनेगी। और जनता का जो काम रुका हुआ है सही मायने में होगा, क्योंकि छोटी सी बात नहीं, उनका सोच बहुत बड़ा है और बड़े पैमाने की बात हो रही है। तो हमको लगता है कि जन स्वराज में जाने से जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे समाज के लोग हैं, जो मेरे साथ है सीतामढ़ी जिला से दलित समाज, हमको लगता है कि जन स्वराज में रहने से सभी का जो हक है वो मिलेगा। इसीलिए हमने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जिला अध्यक्ष पद पर से हट कर जन स्वराज ज्वाइन किए, और जन स्वराज में विशेष रूप से जहाँ तक भी होगा हम लगातार काम करेंगे। पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िला में, सब विधानसभा क्षेत्र में जो मेरा संगठन है, जो मेरा संगठित लोग हैं, सबको लेकर जन स्वराज का काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। सीतामढ़ी जिला को मजबूत करेंगे और यहाँ से अच्छा ही मैसेज आएगा कि जन स्वराज थोड़ा मजबूत है। ऐसा कहा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है, वैसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका पाला बदलना कहीं ना कहीं चालू हो जाता है। हमारे सीतामढ़ी में कहावत है कि जेमहर खीर उम्रे मन फिर। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जन स्वराज वाले ने आपको लोभ दिया हो कि आप आइए, हम आपको विधानसभा चुनाव लड़वाते हैं, इसको लेकर के आपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से इस्तीफा दे दिया? ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जन स्वराज का जो विचारधारा है, प्रशांत जी का जो विचारधारा है, उनका विचारधारा से हमने सहमत है और इसका लेकर हमने जन स्वराज ज्वाइन किया और जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और सबको एकत्रित कर जन स्वराज के प्रति लोगों का जो है संगठन में ला रहे हैं। यही बात। क्या लग रहा है कि अब की बार आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव की तैयारी तो करना बात की बात, जब जन स्वराज में है तो बथनाहा ही नहीं, आप बथनाहा पर बार बार फोकस डाल रहे हैं मेरे लिए। ठीक है, बथनाहा तो सुरक्षित सीट है, ये है, और बथनाहा सीट के बात बताए तो मैं अपने लिए नहीं, आज़ादी के बाद आज तक चाहे भाजपा की सरकार हो, जदयू हो, मेरे माझी समाज का आज तक वहाँ से किसी का टिकट नहीं मिला, क्योंकि हम लोग का भी वहाँ पर दावेदारी है, संख्या भी है दलित समाज का, हम लोग का समाज का।
नहीं मिला। तो टिकट मिलना न मिलना वो तो बात की बात है, लेकिन आप बथनाहा पर फोकस की इसलिए बोल दिए हैं। सीतामढ़ी जिला का एक सुरक्षित सीट है बथनाहा विधानसभा 24। तो हमने बथनाहा ही नहीं, हमने तो पूरे विधानसभा को बताया है कि विधानसभा में पूरा दौरा मेरा रहेगा और पूरे मजबूती के साथ सीतामढ़ी जिला का दलित को एक कर करके जन स्वराज में सबको जो लाना है और जन स्वराज के यहाँ से पर्चे देना है कि यहाँ का दलित जन स्वराज के साथ है। क्योंकि यहाँ पर जीतन राम मांझी जी का संगठन का मजबूत करने का कारण एक ही था कि हमने मांझी संघ का ही जिला अध्यक्ष थे, इसीलिए पूरे सीतामढ़ी जिला का तमाम मांझी, क्योंकि मांझी का नेतृत्व तो हम शुरू से करते हैं, आज भी करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुसर संघ का मांझी संघ का हम जिला का अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष रहेंगे। पार्टी में रहे अगर न रहे वो तो बात की बात है, लेकिन अध्यक्षता तो करना ही हमको और लोग मान सम्मान करते भी हैं। अब बात रहा जन स्वराज का, जब इसमें आए हैं तो मांझी ही नहीं, जो दलित समाज का बीच में मेरा चेहरा रहा है, जो हम पे विश्वास करते हैं लोग, बिल्कुल जन स्वराज को सपोर्ट करेगा और यहाँ से काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ से जन स्वराज के प्रति परिचय देगा कि पूरे दलित समाज जन स्वराज के साथ है और प्रशांत किशोर जी के साथ है। आजकल जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ये चाहते हैं कि जिसकी सरकार है हम उसके साथ रहें, लेकिन आपने जिनकी सरकार थी, जिस गठबंधन के साथ सरकार थी आप हम पार्टी की, आप वो छोड़ करके जन स्वराज ज्वाइन किए, जिनका बिहार में अब तक कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, वहाँ से हटने का मेरा एक ही कारण आपको पहले ही बता दिए हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहते हुए यहाँ नीतीश जी का सरकार है, केंद्र में मोदी जी है, डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में रहते हुए हमने बता दिया कि ज़मीनी स्तर का मैं नेता हूँ और आज तक मेरा मुसहर का दलित समाज का पूरे ज़िला में घूमते हैं, किसी का सही रूप से विकास नहीं हुआ है और लोग हमसे खोजते हैं कि देखिए अध्यक्ष जी अब सत्ता में हैं, जब चाहेंगे जब काम हो जाएगा, विधायक से मिल जाएगा काम हो जाएगा। तो मेरा समाज का, मेरा दलित परिवार का सीतामढ़ी में जब काम नहीं होगा तो हम अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। इसीलिए हमने वादा किया था कि अगर चुनाव से पहले नहीं हुआ तो हम इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि पूरे जिला के लोग के साथ हमने वादा किया था और उसी वादा पर हमने खरा उतरा है कि हम पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि लोगों का जब काम नहीं हुआ तो हमने इस्तीफा दे दिया। तो ये थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार मांझी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि एनडीए गठबंधन में जिस तरह से जो निचले तबके के जो लोग हैं उनका वो दरकिनार किया जा रहा है, उससे हमने तंग आकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।